सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं अभी सिर्फ 5 मिनट आपकी लूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। मनुष्य जन्म सफल कैसे होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। मानव जीवन कैसे सफल होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, संसार में 2 वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन। दोनों ही परमात्मा का स्वरूप है। जड़ संसार यानी तन मन धन और बुद्धि, ये जड़ है। और चेतन जो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। आत्मा में और परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं है, और संसार में और शरीर में कोई फर्क नहीं है। आत्मा फंसती कैसे है? जब तन मन धन और बुद्धि को अपना मान लेती है तब आत्मा फंस जाती है। और मनुष्य जन्म में फंसने के बाद 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, दुख पाती रहती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। निकलने का अवसर केवल एक मनुष्य योनि में मिलता है। तो ये कैसे निकलेगा माया जाल से और कैसे मुक्ति होगी उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। फंसती है अपना मानने से, और अगर आज से अभी से अपना मानना बंद कर दे तो मुक्त हो गए। केवल मान्यता है, अपना मानने से फंसना और अपना नहीं मानने से निकल जाना। अपना नहीं मानने वाली बात कैसे आएगी आपके दिमाग में? आप जब सात्विक आहार लेंगे, आप जब सात्विक वचन कहेंगे, तब आपके मन में ये आएगी। अगर आप सात्विक आहार नहीं लेंगे तो फिर आपके मन में ये विचार नहीं आएगा। सात्विक आहार संसार में कोई देने वाली है तो एक गौ माता ही है। गौ माता के पंचगव्य का अगर आप पान करेंगे तो आपका मन और तन दोनों सात्विक होगा, और आपके मन में भगवान की जो प्रार्थना की गई है, जो आप शास्त्र में पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो आपके हृदय में बैठेगी और आप माया जाल से निकल जाएंगे। एकदम पक्की बात है। अब सात्विक आहार गौ माता का, हम घर में अगर आप जो माताएं यहाँ बैठी हुई है, मातृशक्ति जो बैठी हुई, आज से अगर आप ये वचन लें या मन में संकल्प लें कि हमें तो सात्विक आहार ही रखना है घर में, तो आज से ही, जोराट से ही हमारा शुरुआत हो जाएगा। समस्त विश्व में सनातन धर्म और श्री राम राज्य स्थापित करने का जो अभियान है यहीं से शुरू हो जाएगा। कहां से? हमारे जोराट से शुरू हो जाएगा। आप लोगों के द्वारा, आपकी रसोई के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा। सात्विक आहार गौ माता का दिया हुआ पंचगव्य, अगर आप दूध दही घी देसी गाय का खाएंगे तो आपका मन सात्विक रहेगा। अगर आप जर्सी खाएंगे दूध दही घी, तो आप सुनेंगे इस कान से और इस कान से निकल जाएगा, अंदर आपके हृदय में नहीं बैठेगा। अगर आपने सुना होगा कृष्ण भगवान ने चोरी की है, माखन की चोरी, लेकिन वो माखन देसी गाय का था इसीलिए चोरी की है। अगर आपके घर में देसी गाय का दूध दही घी रहेगा तो भगवान आपको बिना बताए चोरी करके खा जाएंगे। ये भगवान का स्वभाव है। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप सात्विक आहार, लहसुन प्याज बिल्कुल मत रखिए घर में, और जर्सी का दूध दही घी मत रखिए, देसी गाय का रखिए। अगर देसी गाय का नहीं मिलता है तो आप लुका खाइए, तेल से खाइए, मगर जर्सी गाय का दूध दही घी मत खाइए। आपके और भगवान के दया से अभी जो कुछ एक वर्षों में अभियान चल रहा है, देसी गाय का दूध दही घी उपलब्ध हो रहा है, आपके घर में पहुंच जाएगा। दूसरा घी आपके 600 रुपया लीटर में मिलेगा, लेकिन देसी का घी 1200 में मिलेगा। लेकिन आप कम खाइए, लेकिन खाइए देसी गाय का। और आपके मंदिर में आप भगवान को देसी गाय का घी से दियाबत्ती कीजिए, घी से जोत कीजिए, घी का प्रसाद चढ़ाइए, भगवान खुश होंगे। अगर आप जर्सी का खिलाएंगे तो वो नहीं खाएंगे। इसीलिए हमारा सनातन धर्म आज नीचे जा रहा है। हम इतनी सुंदर गान करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, इतने बड़े बड़े हम मतलब ये अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी हमारा सनातन धर्म नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। ये कमी है। भगवान बोलते हैं कि गीता में साफ साफ भगवान ने कहा है, शुद्ध आहार होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार खाने वाला मनुष्य मोक्ष के द्वार में जाता है, और जो सात्विक आहार नहीं खाता, राजस आहार खाता है, तामस आहार खाता है, उसका पतन होता है। ये भगवान ने साफ साफ गीता में कहा है।
तो भगवान की बात मानिए। भगवान की केवल पूजा करने से काम नहीं चलेगा, भगवान की बात मानिए, आप निहाल हो जाएंगे। आज से ही हमारा जोरहाट से ये अभियान शुरू हो जाएगा, विश्व में सनातन धर्म और श्री राम राज्य स्थापित करने का अभियान। ये हुआ खान पान की बात। गुटखा मत खाइए, गुटखा अगर कोई खाते हैं तो आज से छोड़िए। गुटखा तामसी है, तंबाकू तामसी है, और देसी गाय के अलावा जो भी दूध दही घी खाते हैं वो तामसी है, राजसी है, उसको छोड़िए, आप निहाल हो जाएंगे। आपकी हमारी बात, हमारी प्रार्थना आपको एक दिन में समझ में आ जाएगी अगर आप मन सात्विक रखेंगे तो। और बोली, आप जो मुख से बोलते हैं हेलो, ये हेलो जर्सी है, हेलो हमारा नहीं है। आप हेलो बोलेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका कभी भी भला नहीं होगा, आपके विश्व में आपके द्वारा सनातन धर्म की जय जयकार नहीं होगी। हेलो छोड़िए, हेलो की जगह ओम जय श्री राम बोलिए। ओम, ओम जो है पृथ्वी का, संसार का सृजनहार है, ओम से पूरी पृथ्वी निकली है। और जय श्री राम, इस पृथ्वी का जब सृष्टि का शुरुआत हुआ है, असुर और देव दोनों निकले साथ में, देव और असुर दोनों साथ में निकले हैं। देव जो है वो सात्विक है, राजस और तामस जो है वो असुर है, एकदम पक्की बात है। तो आप अगर हेलो बोलेंगे तो बढ़ावा किसको मिलेगा? असुर को, राक्षसों को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा किसको मिलेगा? असुरों को बढ़ावा मिलेगा, आपके देवताओं को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आप अगर जय श्री राम बोलेंगे, ओम जय श्री राम बोलेंगे, आपका देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, सनातन धर्म की शक्ति बढ़ेगी, और विश्व में सनातन धर्म और श्री राम राज्य होगा। आपसे नम्र निवेदन है कि आप आज से हेलो छोड़िए। बोलते हैं कि हेलो छूटता नहीं है, मैं बोलता हूँ हेलो रुकेगा नहीं, हेलो बुक में आएगा नहीं। आप भगवान की शरण हो जाइए, मानिए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हो गया। भगवान की शरण होने के बाद, जैसे अभी कहा था, भगवान के हाथ में बागडोर देने के बाद जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। भगवान की तीनों शक्तियां आपके अनुकूल हो जाएगी, बुद्धि शक्ति लक्ष्मी तीनों आपके अनुकूल हो जाएगी। आप भगवान की शरण ले लीजिए, और भगवान की शरण लेने के बाद जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, भगवान की होगी। आपके द्वारा योगक्षेम, आपका योगक्षेम भगवान का योगक्षेम होगा, भगवान आपका योगक्षेम करेंगे, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक आपका योगक्षेम करेंगे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आपसे नम्र निवेदन हुआ, आज से आप हेलो छोड़िए, वचन आपका सिद्ध होगा, आप खान पान छोड़िए, आपका मन और तन शुद्ध होगा। और उसके बाद में आप गौ सेवा कीजिए। गाय में 33 प्रकार के देव देवता है, जो सृष्टि को चलाने वाले देवता सारे गाय माता में विद्यमान है। आप 5 मिनट और ध्यान दीजिएगा। देखिए, राक्षस और देवता दोनों भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की तपस्या दोनों करते हैं, राक्षस भी करते हैं और देवता भी करते हैं। अच्छा, राक्षस और देवता में फर्क क्या है? देवता भी भगवान से मांगते हैं और राक्षस भी भगवान से मांगते हैं। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क है, राक्षसों के पास में गाय नहीं होती, वो बिना गाय के होते हैं, और देवताओं के पास में गाय होती है, इसलिए वो देवता बनते हैं। अगर आप गाय माता नहीं रखेंगे, पंचगव्य का पान नहीं करेंगे, आप भी राक्षसों की श्रेणी में जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, लाख यत्न कर लेंगे, लेकिन भगवान खुश नहीं होंगे। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आज से आप शुद्ध पंचगव्य जो देसी गाय का की उसको खाना शुरू कीजिए, और वचन से हेलो निकालिए। और ये 4 प्रार्थनाएं जो है, विश्व मंगल प्रार्थना, सर्व मंगल प्रार्थना, तत्व ज्ञान प्रार्थना, पूर्ण सफर प्रार्थना, सिर्फ 10 मिनट की प्रार्थना है। 10 मिनट की प्रार्थना आप करके देखिए और ये छोड़ के देखिए। आज से हमारा जोरहाट अग्रगण्य हो जाएगा पूरे विश्व में सनातन धर्म और श्री राम राज्य स्थापित करने में। और आप लोगों के सहयोग से चमत्कार होगा, और हम इस उद्देश्य को पूरा करेंगे, क्योंकि गाय माता है कामधेनु। गाय माता कामना पूरी करने वाली है। हम कामना करेंगे विश्व में सनातन धर्म और श्री राम राज्य हो, तो किसकी औकात हमारे पास आ देगी? बताइए। हनुमान जी खुद हमारा सहायता करेंगे, कृष्ण भगवान सहायता करेंगे, गाय माता सहायता करेगी। और जाय पर कृपा राम की होई, ताय पर कृपा करे सब कोई, सबकी कृपा हो जाएगी अपने ऊपर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, सबको भगवान समझ करके प्रणाम करते हुए विराम देता हूँ। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और सब प्रसाद लेके जाइएगा। ये गौ चालीसा जो है आप ले जाइए, आपको अच्छा लगता है 1 ले जाइए, 2 ले जाइए, देने के लिए है। और इसका
जो 4 प्रार्थना 10 मिनट की प्रार्थना है, आप कीजिए, चमत्कार देखिए। ओम जय श्री राम। ओम जय श्री राम।